साथियों नमस्कार, क्रांति की दस्तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज 10 जून है। आज ही के दिन सन 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आज हम आए हैं गोंदिया जिले की गोरेगांव तहसील में, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार गुट द्वारा यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रमुख तौर से यहाँ पर जो झंडा वंदन किया गया, उसके बाद में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा एक मीटिंग ली गई जिसमें कई संबोधन किए गए। अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के गोरेगांव तहसील के जो अध्यक्ष है श्री केवल भाऊ बघेले जी। आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से और कार्यकर्ता से कि विशेष क्या है आज स्थापना दिवस का। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या विशेष है और जो स्थापना हुई थी आज से 24-25 वर्ष पहले, तो क्या कार्यप्रणाली रही और क्या इतिहास रहा अभी तक? अपने देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने कांग्रेस से बाजू होकर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष तैयार किया था, उसका एक उद्देश्य था कि कांग्रेस पक्ष, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो अपने नेता लोग हैं कि इनकी कहीं तो भी अनबन हुई थी, नहीं चलती थी, इसलिए ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कांग्रेस से अलग हुआ था। और जब से हम लोग हमारे इस गोंदिया ज़िले में काम करते हैं तो हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, क्योंकि हमको देश लेवल पे कोई नेता की पहचान है नहीं और हमारे ज़िले में जो प्रफुल्ल पटेल विकास पुरुष है और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम प्रफुल्ल भाई यानी पक्ष समझते हैं। और इसलिए प्रफुल्ल भाई जो निर्णय लेते हैं वो हमारे ज़िले के जनता के लिए और हमारे लिए वो मान्य रहता है। और इसलिए करके हम प्रफुल्ल भाई अजीत पवार गुट के तरफ से, मैं तालुका अध्यक्ष हूँ, मेरे को यहाँ पर 15 साल अध्यक्ष हूँ, 15 साल पंचायत समिति सदस्य रहा। और हमारे ज़िले में प्रफुल्ल पटेल साहब ने जो विकास किया है, दूसरा किसी ने कोई भी प्रकार का विकास किया नहीं, चाहे कोरोना रहे कोई भी रहे, हर प्रकार का विकास बोलो तो प्रफुल्ल भाई जी के माध्यम से हुआ है। और प्रफुल्ल भाई जो निर्णय लेते हैं वो हमको मान्य रहता है। और इसलिए इसके पहले कांग्रेस पक्ष ने हमारे ज़िले में भाजपा के साथ युति कर लिया था और फिर हमको कहीं तो भी बाजू में रहना पड़ा, इसलिए प्रफुल्ल पटेल साहब ने जो बीजेपी के साथ युति किए थे तो हमको मान्य थी और हमने काम किए। और अभी भी आगे के चुनाव में जो प्रफुल्ल पटेल साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हमको मान्य रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के जो गोरेगांव तहसील के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करवाने के बाद हम और कार्यकर्ताओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना जी? डॉक्टर श्री प्रकाश रांगडाले। अपन कार्यकर्ता है, कोई पद है अपने पास? माजी तालुका अध्यक्ष और अभी संचालक खरीदी बिक्री तालुका गोरेगांव। क्या इतिहास रहा और अभी आने वाले विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं हमारे महाराष्ट्र में, उसमें किस प्रकार से क्या कार्यप्रणाली रहेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की? 25 वर्ष पूर्व कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और हमारे यहाँ के जो नेता है विकास पुरुष प्रफुल्ल भाई पटेल, हम इनके साथ काम कर रहे हैं। ज़िले का विकास अभी तक प्रफुल्ल भाई पटेल, वो शायद सिंचाई हो, यातायात हो, मेडिकल कॉलेज हो, बिजली हो, ये सब प्रफुल्ल भाई ने किया है। श्रेय कोई और लेते हो पर प्रफुल्ल भाई के सिवाय ज़िले का विकास हो नहीं सकता और इसीलिए हम सभी लोग प्रफुल्ल भाई के साथ में हैं। और अभी जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ अजीत पवार ग्रुप ने युति किया था, हमें आदेश मिला और हमने ईमान इतबारे युति का काम किया। हमारा उम्मीदवार पराजित हो गया। आने वाले विधानसभा में हमारे नेता प्रफुल्ल भाई पटेल यानी जैसे अब हमारे केवल भाऊ ने बोला, उसी प्रकार पक्ष से ज़्यादा हम प्रफुल्ल भाई पटेल को मानते हैं। हमारे लिए प्रफुल्ल भाई पटेल पार्टी है और प्रफुल्ल भाई पटेल के जो निर्देश आएंगे, जिस प्रकार युति हो, अलग लड़े, कुछ भी हो, हम प्रफुल्ल भाई के निर्देश का पालन करते हुए उनको साथ देंगे, क्योंकि हमें ये विकास पुरुष से जिसे जिले का विकास हो वो आदमी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज स्थापना दिवस है, 25 साल भी पूरे हो रहे हैं और आज हमने यहाँ वर्धापन दिन मनाया। हम प्रफुल्ल भाई के कार्यों पर अटूट विश्वास करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चलते हैं। हमारे तालुका अध्यक्ष हमें समय समय पर जो चेतावनी देते हैं और वैसे भी हमारे आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल के जो आदेश आते हैं उस मार्ग पर हम चलते हैं।
और अभी भी हम इस लोकसभा में भी उन्हीं के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए पक्ष का काम किया। हमने जीतोड़ उम्मीदवार को जिताने के लिए कोशिश की, उसमें असफल हुए। फिर भी हम भविष्य में आने वाला जो समय है उसमें प्रफुल्ल भाई का जो आदेश होगा तन मन से उनका काम करेंगे और पक्ष को दिनों दिन ऊंचा बढ़ाने के लिए हम सभी मिलकर प्रयत्न करेंगे। यही आज के समय पर मैं आश्वासन देता हूं और प्रफुल्ल भाई पटेल इन पर अपना पूरा विश्वास करते हुए आगे भी हम पक्ष का उनके आदेश के हिसाब से ही यहाँ काम करेंगे। यही मेरी आज के अवसर पर स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज 25वें वर्ष की वर्षगांठ और जन्मदिन अपन मनाए। हमारे तालुका के अध्यक्ष महोदय केवल वो बघेले, इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न किया। आज हमारे देश के नेता सम्माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल, हम इनके मार्गदर्शन में चलते। प्रफुल्ल भाई ने शिक्षा में और सारे सर्वांगीण जो विकास किया है और ये विकास के साथ हम सदैव उनके विकास की तरफ देखते हुए तत्पर रहेंगे और जो जो उनके निर्देश आते रहेंगे वो निर्देश के हिसाब से हम उनके काम करते रहेंगे। इस जिले का अगर देश के अंदर नाम होगा तो सम्माननीय हमारे नेता प्रफुल्ल भाई, और इस नाम के साथ हम कार्य करते रहते और भी जो प्रफुल्ल भाई के हमको आदेश होंगे। अभी तक जितना मैं सुन रहा हूँ हमेशा हम प्रफुल्ल भाई साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, अजीत पवार साहब का नाम भी नहीं ले रहे, ऐसा क्यों? नहीं, कैसा है, हम अजीत पवार साहब जो निर्णय लेते, जो निर्णय उन्होंने जो लिया, उनके निर्णय को हमारे नेता का साथ रहा है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संबंध हम प्रफुल्ल भाई के नेतृत्व में काम करते। इसीलिए हम प्रफुल्ल भाई अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हम इसीलिए ही प्रफुल्ल भाई का नाम लेते हैं। आज हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता होगा, यहाँ का कोई हम रोड रास्ते या कोई सारी बड़ी बड़ी जो समस्या आती होंगी तो हम अजीत पवार साहब के तो नेतृत्व में है ही, पर सबसे ज़्यादा नेतृत्व अगर हमको मिलता होगा तो हम प्रफुल्ल भाई का मिलता है। इसीलिए हम प्रफुल्ल भाई का नाम लेते और आगे भी जो प्रफुल्ल भाई जो निर्देश देंगे वही निर्देश के आदेश से काम करते रहेंगे। अनीता कमलानंद तुरकर, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गोंदिया जिला इनकी सचिव हूँ। इसके पहले मैं गोरेगांव तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 10 साल तक तालुका अध्यक्ष रही हूँ। बात रही है महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं का शायद ही इस जिले में प्रफुल्ल पटेल साहब नहीं रहते और वर्षाताई पटेल नहीं रहते तो आज यहाँ गांव-गांव की महिला जो घर से बाहर नहीं निकली थी, आज वो पूरे तहसील तक, डिस्ट्रिक्ट तक अपना काम कर सकती हैं। जब इसके पहले भी महिलाओं को कुछ चूल अनिमूल कहावत है, उसके हिसाब से वो घर में रहती थी, पर आज महिला, हमारे नेता, हमारे सम्माननीय वर्षाताई पटेल ने एक संकल्पना लाए कि महिलाएं घर के बाहर कैसे निकले। उनने उस माध्यम से बचत गट की योजना लाए, उसके माध्यम से हर महिला समूह में है, समूह के माध्यम से आज हर महिलाओं का जो क्या बोलना चाहिए, आर्थिक उनका स्तर बढ़ा हुआ है। आज हर महिला आर्थिक स्तर बढ़ने के वजह से स्वावलंबी बनी है, परावलंबी जीवन नहीं जी रही है। अपने बच्चों का एजुकेशन के बारे में हर महिला खुद सेल्फ डिसीजन ले सकती है। यही हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब की ख्याति है। हम प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ में थे, रहेंगे और आज भी रहेंगे। और जो भी हमारे वर्षाताई पटेल, प्रफुल्ल पटेल साहब निर्देश देंगे, वो निर्देश के हिसाब से हम काम करेंगे। चाहे हमको कितना भी कोई डगमगाए, हम प्रफुल्ल पटेल साहब को कभी छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम प्रफुल्ल पटेल साहब को हम अपना आदरणीय मानते हैं और आदरणीय मानेंगे। और प्रफुल्ल पटेल साहब है, अजीत दादा पवार गुट से भी यदि होंगे, यानी कहीं भी होंगे, फिर भी प्रफुल्ल पटेल साहब है तो इस डिस्ट्रिक्ट का, गोंदिया भंडारा जिले का विकास हुआ है। चाहे बीजेपी वाले, आज का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वालों की यही ख्याति थी कि यदि यहाँ से सुनील मेंढे जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, वो यदि चुनाव जीतते हैं तो प्रफुल्ल पटेल साहब कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और आज जो हमारे पे जो ठिंगा फोड़ते हैं कि राष्ट्रवादी वालों ने काम नहीं किए, मैं मानती हूँ कि राष्ट्रवादी वालों ने 100 में से 60% लोगों ने काम नहीं किए होंगे, लेकिन 40-50% लोगों ने काम किया है। पर भाजपा के लोगों ने कांग्रेस को मतदान देके प्रफुल्ल पटेल साहब को नीचे दिखाने का काम किया है। आज 25वें वर्धापन दिन के निमित्त मैं इतना ही बोलती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। कल्पना रवींद्र भैकार, गोरेगाव तालुक्याची महिला राष्ट्रवादीची अध्यक्ष आहे आणि गेल्या 7 वर्षापासून मी हे पद सांभाळत आहे। हे पद सांभाळण्याचा आशीर्वाद जो दिला आहे तो आम्हाला आमचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल पटेल साहेब, त्यांच्या पत्नी सौभाग्यवती वर्षाताई पटेल आणि आमच्या पक्षाचे
अजितदादा पवार, रुपालीताई चाकणकर यांच्या माध्यमातून आम्हा महिलांना राष्ट्रवादी पक्षातर्फे जे काही डेव्हलपमेंट मिळाली, जो काही विकास मिळाला, समाजासाठी हा पक्ष काय करत आहे, कोरोनामध्ये पण राष्ट्रवादी पक्षानं जे काही काम केलं ते इतर कुठल्याही पक्षानं केलं नाही. म्हणून आमचे सर्व आमचे दैवत प्रफुल्ल पटेल साहेब यांनी आमच्या समाजासाठी यांच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या समाजासाठी, आमच्या जिल्ह्यासाठी काय करू शकतो, किती चांगलं करू शकतो. कारण गावामध्ये बेरोजगारी आहे, महिलांचे प्रश्न आहेत, महिलांचा सामाजिक प्रश्न आहे, शैक्षणिक प्रश्न आहे. हे सगळे प्रश्न फक्त आम्ही एकाच व्यक्तीच्या माध्यमातून सोडवू शकतो. कारण ते फक्त आमचे राष्ट्रवादी पक्षाचे नाहीत, तर राष्ट्रीय नेते आहेत आणि खूप त्यांची ख्याती आहे. तर ह्या आजच्या 25व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्त मला एवढंच सांगावंसं वाटतं की माझा पक्ष आज मी ज्या क्षेत्रातून काम करते किंवा मी ज्या क्षेत्रातून राहते तिथे आम्ही मागच्या पंचवार्षिकमध्ये पण विधानसभेची तिकीट राष्ट्रवादीचीच म्हणून लढलेली आहे आणि जिंकलो आहे. आणि येणारी तिकीटही आमच्या चंद्रिका पुरे साहेबांनाच मिळेल आणि आमचा राष्ट्रवादी पक्ष, आणि त्यातही आम्ही सगळ्या महिला खूप जोमानं काम करणार आहोत आणि त्यांना निवडून आणणारच. मग ते कुठल्याही माध्यमातून हो, पण आम्ही महिला त्याच्यासाठी विशेष काम करणार आहोत. कारण त्यांनी आम्हाला खूप समाजामध्ये पुढे नेलेलं आहे, बचत गटाच्या माध्यमातून नेलेलं आहे आणि जे काही मार्गदर्शन मिळत असतात त्यांनी जसं मार्गदर्शन केलं त्याच माध्यमातून आम्ही चालत असतो. कारण जिल्ह्याचा सर्वतोपरी विकास एक विकास पुरुष म्हणजे प्रफुल्ल पटेल साहेबच यांनीच केलेला आहे आणि भविष्यातही तेच करणार आहेत. त्याच्यामुळे ते निवडून येवोत न येवोत आम्हाला हा विश्वास आहे की फक्त गोंदिया जिल्ह्याचा जर कोणी विकास करू शकत असेल, स्त्रियांचा, पुरुषांचा, शैक्षणिक दृष्टिकोनातून आणि सगळ्यांचा, म्हणून आम्ही आजही राष्ट्रवादीचे आहोत आणि भविष्यातही राष्ट्रवादीचेच राहणार आहोत. ही आहे शपथ, हे वचन आम्ही जेव्हा पक्षामध्ये आलो तेव्हाच घेतलेलं आहे आणि हे वचन आम्ही निश्चितच त्यांच्या मार्गदर्शनातूनच निभावणार आहोत. तर हा पक्ष नेहमीच जिवंत राहणार आहे कारण सगळे राष्ट्रवादीचे कर्मठ कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी काम करणार आहेत. आज आपण सगळं ऐकलेलं आहे. तर एवढ्या प्रसंगी मी माझ्या राष्ट्रवादीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना 25व्या वर्धापन दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देईन आणि हा पक्ष असाच उत्तरोत्तर प्रगती कसा करेल आमच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून हे प्रयत्न माझे निश्चितच राहतील. जय राम.